Welcome students, once again we are here to learn about the next topic of the light chapter of CBSE class 10. So last time we have studied about the light reflections, then laws of reflection और उसके बाद में हमने देखा था कि वहाँ पे कौन से लॉज अप्लाई होते हैं और उसके एग्जांपल्स जो हम डेली लाइफ में देखते हैं जो रिफ्लेक्शन के बारे में। उसके बाद का अगर आप टॉपिक देखोगे तो वो आता है मिरर। ठीक है, तो मिरर में देखेंगे हम पहली बार तो मिरर जो है वो डिवाइड होता है टू टाइप्स में। ठीक है, एक जो प्लेन मिरर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था जो कि हम रेगुलर मिरर घर में यूज़ करते हैं, और दूसरे आते हैं स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्पेरिकल मिरर के बारे में हम अगर बात करेंगे तो स्पेरिकल मिरर मतलब ये क्या है, स्पीयर ऐसा वर्ड आता है यहाँ पे, मतलब स्पीयर से कट किया हुआ मिरर है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अपन देखेंगे तो ये अगर यहाँ पे अपन ऐसे स्पीयर देखेंगे तो इस स्पीयर से क्या किया है, उसको कट किया है। मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो स्पीयर से उसको ऐसे कट किया गया है। ठीक है, अभी कट किया गया है मतलब क्या है कि ये एक हो गया स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ऐसा इसको इमेजिन कर लेना है कि ये क्या है, एक इमेजिनरी ऐसा स्पीयर है। ठीक है, और उससे उसको कट किया गया है। ठीक है, अगर कट किया गया है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर, कर्व मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो स्पेरिकल मिरर है वो दो टाइप्स में होते हैं, एक है पहला कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। अभी कॉनकेव किसको बोलना और कॉन्वेक्स किसको बोलना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कॉनकेव के बारे में। कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये देखिए आप। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक स्पेरिकल मिरर है, कर्व मिरर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व है, इनवर्ड, ऐसा इनवर्ड कर्व है, राइट। और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा बेटा, वो आउटवर्ड है, वो कैसा है, आउटवर्ड कर्व है। ठीक है, मतलब जो इनवर्ड कर्व है, ठीक है, वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब शाइनी सरफेस भी बोल सकते हैं हम उसको। और जो यहाँ से मैंने ऐसे डॉट 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 निकाले हैं यहाँ पे, तो ये सरफेस क्या है, इसको हम नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, या फिर पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरा कोटेड भी, मतलब वहाँ पे कोटिंग की गई है ताकि वहाँ पे कुछ इमेज वगैरह हमें ना दिखे। ठीक है, तो कोटेड सरफेस भी बोल सकते हैं। जो आउटवर्ड कोटेड सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इनवर्ड है उस मिरर को बोलते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अभी सेम हम देखेंगे किसके बारे में, कॉन्वेक्स के बारे में। किसके बारे में, कॉन्वेक्स के बारे में। कॉन्वेक्स अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली कॉन्वेक्स को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इसके उल्टा ही आपको लिखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स मिरर की भी डायग्राम निकाली है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व आउटवर्ड। ठीक है, कर्व आउटवर्ड किया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर जिसको हम पॉलिश सरफेस बोलते हैं या फिर कोटेड सरफेस बोलते हैं, जो कोटेड सरफेस है वो कैसा है, इनवर्ड रिफ्लेक्ट किया है। कैसा है, इनवर्ड है, रिफ्लेक्ट सॉरी इनवर्ड है। इनवर्ड कैसा है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, कर्व आउटवर्ड है। ठीक है, अगर इसका हमें सिंपल बेसिक सा अगर एग्जांपल देखना है तो हमारे घर में रहता है बेटा ये स्पून। ठीक है, ये स्पून तो सबने देखा होगा जिसे हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्पून देखेंगे बेटा, ये देखो कॉनकेव, जब आप ऐसे देखोगे इसको, जैसे मैंने उसका फेस मेरी तरफ किया है इनवर्ड सरफेस, तो इनवर्ड सरफेस अगर आप देखोगे तो इनवर्ड सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ये जो आपको सरफेस दिख रहा है ये कैसे बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये किसके बारे में, मतलब यहाँ से अगर आप कंसीडर करोगे इनवर्ड साइड में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो डिफाइन करता है कॉनकेव मिरर को। किसको, कॉनकेव मिरर को। और जो अगर इसको ही ऐसे उल्टे कर दो, ठीक है, उल्टा अगर आप करोगे तो आपको ये जो आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर कोई ऐसा मिरर है जो आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका, तो उसको बोलेंगे बेटा कॉन्वेक्स। वेरी सिंपल थिंग्स इट इज। अगर आप देखोगे तो घर में भी अपने अवेलेबल रहता है, ये आपको कभी नहीं बोलना है कि ये स्पून का जो इनवर्ड सरफेस है वो कॉनकेव की तरह काम करता है और जो आउटवर्ड सरफेस है वो कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। ठीक है, चलो इसके बाद में हम देखते हैं कि पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। चलो देखो बेटा, हमने देखा अभी स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अभी स्पेरिकल मिरर में भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम उसके हेल्प से कुछ रे डायग्राम बना सके, कुछ उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। ठीक है,
तो हम देखने जा रहे हैं स्पेरिकल मिरर। अगर अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो भी मिरर है वो कर्व इनवर्ड है और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड है, तो कौन सा मिरर होगा आप बता सकते हो? पॉज करके एक बार कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। तो ये जो मिरर है ये कर्व इनवर्ड है, मैंने आपको अभी बता दिया था, आपके पास ये घर का एग्जाम्पल था कि कर्व इनवर्ड, एक कर्व इनवर्ड है मतलब ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और कर्व आउटवर्ड है मतलब क्या है? कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर को ही हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को ही हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम। तो ये देखो बेटा, ये जो स्फीयर से कट किया हुआ मिरर है, ठीक है, तो इतना पार्ट उसका कंसिडर कर लेना। ये इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग है मतलब ये डेफिनेटली कौन सा मिरर है? ये मिरर है बेटा कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अभी कॉनकेव मिरर में जो भी जितना भी साइज है मिरर की, उसका अगर सेंटर पॉइंट देखेंगे आप तो उसको बोलते हैं पोल, दैट इज कॉल्ड एज द पोल। अभी पोल क्या है? तो पोल देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, ठीक है, जो भी है उसको हम कहेंगे पोल। हम इसको पहले से ही कहते आ रहे हैं कि स्पेरिकल मिरर है, मतलब ये क्या है? एक परफेक्टली स्फीयर से कट किया हुआ मिरर है। ये जो मैंने डॉट 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 निकाले थे ये आपको डिफाइन कर, आपको शो करने के, डेमोस्ट्रेट करने के लिए ये स्फीयर है, ठीक है। अब ये स्फीयर का जो सेंटर है, राइट, मतलब ये जो कर्वेचर मिरर है, स्फीयर है, उसका हम सेंटर है, हमने उसको सी से डिनोट किया है, उसको ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्फीयर, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे इमेजिनरी तो क्या करता है? फॉर्म, वो स्फीयर का पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। और उसका जो सेंटर है उस सेंटर को हमने क्या कहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, विच इज डिनोटेड बाय द सी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम सिंपल सर्कल भी देखेंगे, स्फीयर भी देखेंगे, तो सेंटर पार्ट से जो भी हम देखते हैं उसका डिस्टेंस, ठीक है, तो वो डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मतलब यहां से सेंटर से जो उसके एंड तक का पार्ट है, सर्कमफ्रेंस तक का जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं सर्कल में? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम यहाँ पे भी है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब पॉइंट सी से कहाँ पे? पी तक, तो उसको हम बोलेंगे बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखेंगे जो कॉन्वेक्स मिरर हमने दिया है तो यहाँ पे भी ये पार्ट जो है तो वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है, विच इज डिनोटेड बाय द आर, ओके। सो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, वेरी सिंपल इट इज। इतने ही कीवर्ड से ये आपको याद रखना है कि डिस्टेंस क्या है, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक का डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस देखने से पहले हम मूव करेंगे फोकस पे। अभी देखो, मैंने अभी अभी आपको कहा कि जो कॉनकेव मिरर है उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। मतलब ये रेस को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कौन? केव, केव मतलब केव के गुफा के जैसा, ठीक है, मतलब ऐसा कन्वर्ज, ठीक है। अगर यहाँ से कोई रेज आए तो ये क्या करेगा? इसको ऐसे कन्वर्ज करेगा, अंदर की तरफ मोड़ देगा, राइट, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि कोई लाइट रेज अगर आ गए तो क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे कन्वर्ज करके पास हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैरेलल रेज आती है तो यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगा? वो पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास हो जाएगा, ठीक है। अभी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर पास होगा तो मतलब क्या होगा? ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहां से वो लाइट रेज पास हो रही है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, ना विदाउट रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं बेटा फोकस, ठीक है। देखो, व्हेन द पैरेलल रेज कन्वर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, मतलब पैरेलल रेज लाइट जो है वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो गई, और इंसिडेंट होने के बाद एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट है जहां से वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट क्या होती है? पास होती है, ठीक है। तो उसको हमने बोला है बेटा, कौन सा पॉइंट बोला है उसको? उसको बोला है हमने फोकस पॉइंट। अगर यहाँ पे देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में वहाँ पे लाइट जो है वो अपेयर टू बी पासिंग थ्रू द पॉइंट है, मतलब वो अपेयर होगी कि वो पास हो रही है कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल ऐसे यहाँ से ये हमने ऐसे एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया, अब ये कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो डेफिनेटली यहाँ से ऐसा वापस रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, राइट, वो तो वहाँ से पास नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा? ऐसे अगर हम इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये अभी मैंने परफेक्टली ड्रॉ नहीं किया, बट यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट आ रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? वो कौन सा पॉइंट है? फोकस पॉइंट है। कौन सा है? फोकस पॉइंट है। चलो, उसके बाद में हम आते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है कि जो ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करती है?
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस को और उसके बाद पोल को। हम अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एक आधी लाइन ऐसे, तो मतलब जो इमेजिनरी लाइन विच इज ज्वाइन कर रही है और पास कर रही है कौन कौन से पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से और पोल से। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि द इमेजिनरी लाइन विच इज ज्वाइनिंग और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और तीसरे बात कौन सी है, पोल। ये तीनों जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, तो उसको बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। और लास्ट जो पॉइंट है इसमें तो वो है फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ हमने यहाँ पे पॉइंट देखा था, ठीक है, फोकल लेंथ जो पॉइंट था। अभी इतनी सिंपल सी बात है, आप अपने मन से भी डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे कि डिस्टेंस बिटवीन, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, वेरी सिंपल इट इज, है कि नहीं। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब पोल और फोकस से जो भी लाइट पास हो, जो भी डिस्टेंस है उसका, तो वो डिस्टेंस उसको कहते हैं बेटा हम फोकल लेंथ, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉनकेव, और ये जो दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, तो पहले हमने मिरर्स देखे। मिरर के दो टाइप्स है, स्फेरिकल और प्लेन। प्लेन में हमने वहाँ पे स्टडी नहीं किया है, स्फेरिकल में देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखा है, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे जो इनवर्ड कर्व रहता है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, उसको कॉनकेव बोला था, और जो आउटवर्ड कर्व रहता है उसको हमने कॉन्वेक्स बोला था। फिर उसके कुछ पार्ट देखे हमने। पहला देखा पोल विच इज डिनोटेड बाय पी, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द मिरर, ठीक है, मतलब मिरर का रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ठीक है, उसको बोला था हमने पोल। उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था, जो स्फेरिकल स्फीयर हुआ है यहाँ पे इमेजिनरी, उसका जो सेंटर है उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था। उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, वेरी सिंपल इट इज, ओके। उसके बाद में हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस की इमेजिनरी लाइन है विच इज ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। उसके बाद में देखा था हमने फोकस व्हेन द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मिरर विच इज पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। तो वो पॉइंट नथिंग बट द क्या है, वो फोकस है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। और उसके बाद में हमने देखा था कि फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद भी एक आता है एपर्चर। तो एपर्चर क्या है, जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का उसको बोलते हैं हम अपर्चर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक का, उसको बोलते हैं बेटा अपर्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर। वो जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम अपर्चर बोलते हैं, ठीक है, ओके। सो नाउ टुडे विल बी स्टॉप हियर। अगर पसंद आया, अगर समझा तो ही लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।